हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा रिटर्न ओनली इवन नंबर ऑफ एन एरे। मतलब एक एरे होगा, उसमें से हमें इवन नंबर रिटर्न करवाने हैं, क्योंकि हो सकता है कि एरे में इवन नंबर भी हो और ऑड नंबर भी हो। तो उस एरे से हमें सिर्फ इवन नंबर निकालने हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। वो बोलेगा क्रिएट एन एरे ऑफ साइज एन साइज का एक एरे बनाना है। टेक वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम यूजर के द्वारा एन का वैल्यू लेना है। उसके बाद वो बोलेगा नाउ एंटर द वैल्यूज ऑफ एरे एज पर द साइज ऑफ एन। जो एन का साइज होगा उसके बेस पे हमें एरे का साइज लेना है। और यहां पे ये बोल भी दिया है टेक ओनली इंटीजर्स वैल्यू, हमें सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू लेना है। यदि इंटीजर्स और डेसिमल दोनों बोलता तो हम डबल लेते। उसके बाद ये बोल रहा है नाउ क्रिएट अ मेथड रिटर्न इवन एरे। एक मेथड बनाना है हमें जो होगा हमारा रिटर्न इवन एरे विच विल टेक एरे एज इनपुट, जो बेसिकली क्या करेगा, एरे को इनपुट में लेगा जो आपने बनाया होगा। उसके बाद ये बोल रहा है फाइंड आउट ऑल द इवन नंबर्स ऑफ द एरे। अब आपको क्या करना है, जो आपका एरे आया इस फंक्शन के अंदर उसमें आपको टास्क परफॉर्म करने हैं और वहां से आपको इवन नंबर निकालने हैं। उसके बाद यहां पे ये बोल रहा है फिफ्थ में ऑल्सो चेक द नल वैल्यू एंड लेंथ ऑफ द एरे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जहां पे आपको नल वैल्यू चेक करवाना होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना होता है, लेकिन स्टूडेंट इसी में अक्सर गलती करते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है नाउ फाइनली रिटर्न एरे विच कंटेन्स ओनली इवन नंबर। अब एक हमें एरे बनाना है जो क्या करेगा, इवन नंबर कंटेन करेगा। मतलब जो आपने यहां पे इवन नंबर निकाला है उसको आपको एरे के रूप में ही रिटर्न करवाने हैं। और ये रिटर्न कहां होगा, मेन मेथड में होगा। और ये बोल भी रहा है ऑल्सो प्रिंट ऑल द वैल्यूज इनटू द मेन मेथड। मतलब मेन मेथड में हमें सारे वैल्यूज प्रिंट करवाने हैं। तो एक फाइल बना लेते हैं इसके लिए। राइट क्लिक, न्यू, क्लास। जो फाइल नेम होगा वो होगा हमारा रिटर्न इवन एरे। तो यहां पे कर लिया रिटर्न इवन एरे। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में फिनिश। तो यहां पे सबसे पहले क्या करना, इंपोर्ट कर लेना है java.util, क्योंकि आपको पता है जब आपको यूजर से वैल्यू इंपुट करवाने होते हैं तो आपको स्कैनर की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको इस पैकेज में मिलता है। तो java.util हो गया। यहाँ पे कर लेते हैं स्कैनर, स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा system.in। अब हमें क्या करना है, एक इन टाइप का वेरिएबल लेना है जो कि बेसिकली साइज बताएगा। तो यहाँ पे इंट एन इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट सेमीकोलन एंटर। अब एक एरे बनाना है तो यहाँ पे कर लेते हैं इंट, ये हो जाएगा एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, इसका साइज हो जाएगा एन जो कि यूजर एंटर करेगा। अब हमें क्या करना है, इसके साइज के बेस पे हमें वैल्यू एंटर करवाने। तो यहाँ पे लूप चलाते हैं फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हमें क्या करना, वैल्यू एंटर करवाना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एरे आई, जो कि जैसे जैसे वैल्यू इटरेट होगा हमें इनपुट लेना है। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, ये हो गया। अब हमें एक फंक्शन बनाने हैं तो वो पब्लिक के बाहर बनेगा। यहाँ पे आप कर सकते हो स्टैटिक। हमें एरे रिटर्न करवाने हैं तो वो इन टाइप का होगा। तो यहाँ पे इंट एरे, फंक्शन का नाम होगा रिटर्न इवन एरे। तो रिटर्न इवन एरेज यहाँ पे हो गया एरे, क्योंकि ये एरे को इनपुट में लेगा। यहाँ पे कर लेते हैं न्यू एरे कर्ली ब्रैकेट एंटर।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नल वैल्यू चेक करवाते हैं। तो यहाँ पे इफ न्यू एरे नॉट इक्वल टू नल, जो हमारा न्यू एरे है वो नल नहीं होना चाहिए। साथ ही में एंड ऑपरेटर न्यू एरे डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको आप इटरेट करवा सकते हो। तो यहां पे आप कर सकते हो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन न्यू एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब जैसे जैसे इटरेट होगा उसके बेस पे हम लोग चेक करवाएंगे कि कौन सा वैल्यू हमारा इवन है। तो इवन के लिए आपको पता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ न्यू एरे आई मॉड्यूलो 2 इक्वस टू यदि 0 हो कर्ली ब्रैकेट एंटर, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमारा यहाँ पे आएगा जो कि इवन होगा उसको हम एक एरे लिस्ट में स्टोर करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसलिए जब भी आप जावा पढ़ते हो तो कलेक्शंस को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे एरे लिस्ट पे स्टोर करवाने हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं एरे लिस्ट, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं इंटीजर, यहाँ पे कर लेते हैं AR शॉर्ट में इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये हो जाएगा आपका इंटीजर और यहाँ पे पैरेंथेसिस, ये हो गया आपका। उसके बाद इस एरे पे हमें स्टोर करवाना है, तो कुछ नहीं करना, जो हमारा वेरिएबल है उसी में हम लोग कर लेते हैं डॉट ऐड। ऐड एक मेथड होता है और यहाँ पे हमें वैल्यू स्टोर करवा देने हैं। तो वैल्यू हमारा कौन सा होगा, न्यू एरे आई वाला होगा जो हमारा इवन होगा। तो यहाँ पे न्यू एरे आई, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई के वैल्यू 1 में न्यू एरे आई जो है वो इवन नंबर है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो जब वो इसके अंदर आएगा तो एरे लिस्ट पे वो स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा इवन वाला कंडीशन सारे बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है, चूंकि ये बोल रहा है कि आपको एरे के फॉर्म में डेटा रिटर्न करवाने हैं और यहां पे हमने एरे लिस्ट बना रखा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहां पे एक एरे बना सकते हो। तो यहां पे कर लेते हैं इंट, ये हो जाएगा फाइनल एरे इक्वल टू, इसको कर लेते हैं नल, मतलब ये अभी हमारा नल पड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, जितने नंबर ऑफ हमारे इवन नंबर होंगे उतना ही साइज होगा हमारा फाइनल एरे का, और वो साइज किसके इक्वल होगा, जो हमारा एरे लिस्ट का साइज होगा, क्योंकि इसमें वही डेटा पड़ा हुआ है जो इवन नंबर है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एरे लिस्ट के साइज को फाइनल एरे में स्टोर करवा सकते हो। तो वो कैसे करते हैं, यहां पे आप कर सकते हो कॉपी, ये हो जाएगा फाइनल एरे इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा न्यू इंट। ऐसे ही हम लोग करते हैं जब एरे बनाते हैं, तो न्यू इंट और यहां पे आपको देना है साइज। तो साइज क्या हो जाएगा, जो इस एरे लिस्ट का होगा। तो इसको कॉपी किया, डॉट साइज, साइज एक मेथड होता है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एरे लिस्ट का साइज क्या है। तो जो भी एरे लिस्ट का साइज होगा वो आपका एरे पे स्टोर हो गया। अभी हमने यहां पे क्या किया हुआ है, सिर्फ फाइनल एरे का साइज मेंशन किया है। अभी फाइनल एरे में डेटा स्टोर नहीं हुआ है, अभी सारा डेटा हमारे किस में है, एरे लिस्ट में है। तो इसमें हम लोग लूप चलाएंगे और उसके साथ हम लोग फाइनल एरे पे स्टोर करवाते रहेंगे। तो यहां पे आप कर सकते हो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट साइज। अब देखिए यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आई प्लस प्लस। देखिए जब आप स्ट्रिंग से डील कर रहे होते हो
तो वहां पे आप लिखते हो एरे डॉट लेंथ या फिर स्ट्रिंग डॉट लेंथ, जो भी आपका वेरिएबल होगा, और लेंथ में पैरेंथेसिस आता है। जब आप एरे से डील करते हो तो वहां पे आप लिखते हो एरे डॉट लेंथ, लेकिन वहां पे पैरेंथेसिस नहीं आता है। लेकिन जब आप एरे लिस्ट से डील करते हो तो वहां पे आता है आपका एरे डॉट साइज, और यहाँ पे पैरेंथेसिस आता है। तो ये 3 चीजें आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फाइनल एरे पे डेटा स्टोर करवाना है। तो इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी, आई इक्वल्स टू जो हमारा एरे का डेटा होगा एज पर द वैल्यू ऑफ आई। तो यहां पे जब वैल्यू गेट करवाना है तो मेथड होता है गेट, तो एरे डॉट गेट, और यहां पे जो हमारा आई का वैल्यू है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये होता है गेट करवाने का, ये होता है ऐड करवाने का, और ये होता है उसका साइज। तो सारा वैल्यू हमारा स्टोर हो जाएगा फाइनल एरे में। अब हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करवाने हैं। तो इसको कॉपी कर लिया, यहां पे हो जाएगा रिटर्न, कंट्रोल वी, सेमीकोलन। अब ये डेटा यहां पे रिटर्न हो रहा है, तो कहां पे आएगा, मेन मेथड में। तो यहां पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, कंट्रोल वी, यहां पे हमारा पास हो जाएगा एरे, और जो रिटर्न वैल्यू होगा वो भी एरे होगा। तो यहां पे कर लिया इंट, यहां पे कर लिया एफ, मतलब फाइनल एरे इक्वल्स टू। अब सारा डेटा हमारा किस पे स्टोर हो जाएगा, इस एफ पे। फाइनली यहां पे हम लोग कर लेंगे फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एफ डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट एंटर, और यहां पे हमें एफ का वैल्यू प्रिंट करवा देने हैं। तो SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, यहां पे हो जाएगा एफ ऑफ आई। अब यहां पे आपको जो भी डेटा मिलेगा वो इवन नंबर मिलेगा। यहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे, एक दो चीजें और करेंगे। तो यहां पे रन करवा लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले कर लेते हैं साइज, वो होगा हमारा 5, एंटर। फर्स्ट वैल्यू होगा वो होगा 6, यहाँ पे कर लेते हैं 8, फिर कर लेते हैं 11, फिर कर लेते हैं हम लोग 4, फिर कर लेते हैं यहाँ पे 16। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, इवन नंबर क्या क्या है, 6, 8, 4, 16। तो ये डेटा हमारा डिस्प्ले होना चाहिए, एंटर। तो देख सकते हो 6, 8, 4, 16 आ गया। अब यहां पे ये भी पूछ सकता था ये कि जो डेटा रिटर्न हुआ उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। तो उस केस में आप क्या करते, उस केस में यहां पे आप सॉर्टिंग मेथड लगाते। तो यहां पे आप क्या कर सकते थे उस केस में, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और यहां पे एरे लिस्ट जो कि है AR। रन करवा के देख लेते हैं ये क्या करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करवाएगा। यहाँ पे कर लिया 5, यहाँ पे कर लिया 6, 8, 11, यहाँ पे कर लिया 4, और यहाँ पे 16, एंटर। तो देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये ले लिया है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यदि बोलता तो उस केस में क्या करते, यहीं पे कॉपी कर लेते, कंट्रोल V, और यहां पे कर लेते डॉट रिवर्स ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कर लेना। तो यदि यहां पे रिवर्स ऑर्डर करते तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करवा देता। तो इसको फिर से रन करवाते हैं। यहां पे कर लिया 6 वैल्यू एंटर करवाने हैं। तो यहां पे सपोज कर लेते हैं 3, 7, 9, यहां पे कर लेते हैं 16, यहां पे कर लिया 20, और यहां पे कर लिया 4। तो आंसर में क्या होना चाहिए हमारा, 20, फिर 16, फिर 4, क्योंकि ये जो है वो ऑड नंबर है, एंटर। तो देख सकते हो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करवा दिया है। तो यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हो।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।